जयपुर में 2 दिसंबर 2025 को भाजपा प्रदेश कार्यालय में उद्योग वाणिज्य एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर व जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कार्यकर्ता सुनवाई की। इस दौरान करीब 90 शिकायतें आईं, जिनमें से कई मौके पर ही फोन पर निस्तारण कराया गया, बाकी संबंधित विभागों को भेजी गई। कर्नल राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अब सप्ताह में 3 दिन मंत्रियों पदाधिकारियों द्वारा नियमित कार्यकर्ता सुनवाई होगी। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस दिल्ली एक परिवार के ढोक लगाने जाते थे, हम दिल्ली देश की सरकार के पास जाते हैं। डबल इंजन सरकार के कारण केंद्र के लगातार सहयोग मिल रहा है और विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने बताया कि कल 3 दिसंबर को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर एवं महिला बाल विकास मंत्री मंजू बागमार कार्यकर्ता सुनवाई करेंगी। ये कार्यक्रम केवल कार्यकर्ता सुनवाई है। जन सुनवाई पहले की तरह मंत्रियों के निवास व सचिवालय में होती रहेगी। पार्टी की जिम्मेदारी है कि हर तरह से जनता की सेवा हो, खास तौर से जो पार्टी से जुड़े हुए हैं उनकी समस्याओं का समाधान। पार्टी के दम से ही सत्ता में सरकार बनती है और सरकार की जिम्मेदारी पूरे राजस्थान के एक एक निवासी की है। उसीलिए सभी मंत्रियों की जो जन सुनवाई उनके घर पर जो होती है वो लगातार चल रही है, पिछले 2 साल से लगातार चल रही है। लेकिन ऐसा सोचने में आया कि एक जन सुनवाई पार्टी कार्यालय में भी होनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हर मंत्री को और मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी है कि एक दिन कार्यालय में बैठेंगे और यहाँ पर जन सुनवाई होगी। आज उसी को ध्यान में रखते हुए जन सुनवाई हुई। तकरीबन 80-90 हमारे पास प्रार्थना पत्र आए हैं, उसको अलग अलग विभागों के अंदर भेजेंगे। कुछ के ऊपर तो यहीं से तुरंत फ़ोन करके उसका समाधान कर दिया गया। आप पूछिएगा जो आए, सीधा फ़ोन करके अधिकारियों से बात हुई, उन्हें आदेशित कर दिया गया। और कुछ को जो पॉलिसी रिलेटेड मैटर है उसके ऊपर गंभीरता से सोचा जाएगा तो उसको अलग से विभाग में भेज देता है। कि हमारे प्रदेश के अंदर अनंत संभावना है और मुझे गर्व है कि हम इस प्रदेश से हैं जहाँ पर एक नहीं बल्कि 10-10 सेक्टर हैं ऐसे जो दूसरे प्रदेशों के अंदर नहीं। इन सेक्टर्स के अंदर इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार 2024 दिसंबर से राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम करके इनको आगे बढ़ा रही है। चाहे नीतिगत निर्णय हो, चाहे सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, हर तरह से प्राथमिकता से इन सेक्टर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है और इससे डायरेक्टली रिलेटेड हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार की संभावनाएं खुल जाती हैं उससे। उसी को ध्यान में रखते हुए गति बनी रहे, गति में कोई कमी ना हो और साथ साथ हमारे जो प्रवासी राजस्थानी हैं जो दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में जिन्होंने अपना नाम कमाया है, उनका घर हमेशा राजस्थान रहेगा और उनका दिल भी राजस्थान से जुड़ा हुआ है। उनसे लगातार अपने अपने गांव के अंदर या जिलों के अंदर कुछ ना कुछ CSR से वो निवेश करना चाहते हैं। उसको संगठित रूप से, व्यवस्थित रूप से हम आगे बढ़ा पाएँ, उसके लिए भी उनकी सूझबूझ समझदारी से राजस्थान किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उसलिए भी उनको एक सम्मान दिया जाए और एक अवसर ऐसा बने कि प्रवासी राजस्थानी और राजस्थान दोबारा आए। प्रवासी राजस्थानी दिवस मना रहे हैं, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। तो सरकार का ये ध्येय है कि हर तरह से हमें प्रदेश को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हर संभावना को तलाशा जा रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि
कुछ समस्याओं का समाधान हमने टेलीफोन से तुरंत कर दिया, अधिकारियों को फ़ोन करके यहीं से बतला दिया और उसके ऊपर हम कार्रवाई करवा देंगे पता है। और जन सुनवाई इसी कारण से होनी चाहिए और इसी कारण से हो भी रही है कि समस्याएं सही अधिकारी तक पहुंच नहीं पाती। जन सुनवाई के माध्यम से सही चैनल से सही अधिकारी तक तुरंत पहुंचे। अगर आप देखिएगा कि डबल इंजन सरकार की ये ताकत है कि केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है और उस सहयोग के ऊपर राज्य सरकार पूरी तरह से काम कर रही है ताकि धरातल तक योजनाएं पहुंचे, देश का पैसा धरातल तक पहुंचे। अब पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी वो विरोध में चल रही थी। अब कांग्रेस वाले ये देख रहे हैं कि तेज गति से काम हो रहा है तो उनको पीड़ा हो रही है, तो वो दिल्ली एक परिवार के धोख लगाने जाते थे, हम दिल्ली देश की सरकार के पास है। देखिए, ये चुनौती आज के समय में हम सभी के सामने है और इसके लिए मैं राज्य सरकार की जो एजेंसीज़ हैं और राजस्थान के जो जनता है उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि वो सतर्क है। कि राजस्थान की जनता पूरी तरह से राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र को पहले रखती है, इसीलिए इन देश विरोधी ताकतों के मंसूबे सफल नहीं हो रहे, ना ही होने देंगे। इसमें मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि एक जागरूकता बना के रखते हैं और ये जो बड़े रूप में इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आ रहा है उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि सभी प्रदेशों के अंदर नॉर्थ इंडिया के सबसे सुंदर जगह, सबसे शांतिप्रिय जगह, सबसे स्वच्छ जगह और सही लोगों के बीच में अगर कोई जगह रहने वाली है तो वो राजस्थान ही है। इसको हम ऐसे ही बना के रखेंगे।